ये लो साहब, आपकी गर्मा गर्म ब्लैक। ठीक है राजू, इसके लिए तो थैंक यू भाई। और मैं ये कह रहा था यार, मेरे में कपड़े और पड़े हैं, वो और धो दियो। हाँ हाँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे के सारे कपड़े अभी धो देता हूँ। आपको और कुछ चाहिए? नहीं नहीं बस भाई। राजू कपड़े धोती हो, आज के बाद ना राजू तेरा कोई काम नहीं करेगा, समझा? एक बार ये कॉफ़ी पी ले और उसके बाद जब ये बेहोश हो जाएगा ना, पूरे घर को लूट के यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा और उसके बाद गांव में जाके अपनी आराम की ज़िंदगी जीऊंगा, अपने बीवी बच्चे पालूंगा, एक बड़ा सा घर लूंगा और इनके यहाँ नौकरी करूंगा। मेरी चूती भी ना करे इनके यहाँ नौकरी, इनके जैसे तो नौकर रखूंगा मैं। एक बार बस ये कॉफ़ी पी ले, फिर मैं बताता हूँ। ये भी सोचते रह जाएंगे कि किस नौकर को काम पे रख लिया, और जब होश में आएंगे ना तो ये घर देखकर दोबारा बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि तब इनके पास रत्ती भर दौलत भी नहीं बचेगी। शिश। अरे वाह राजू, तूने अपना काम कर ही दिया। जैसा प्लान बनाया था ना, ठीक वैसा ही हुआ। अब देर नहीं करता, अब पूरा घर लूटता हूँ और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये दवाई ना इन्हें सिर्फ 15 मिनट के लिए बेहोश कर सकती है। चल अपने काम पे लगता हूँ। क्या हुआ राजू, इतना सहम क्यों गया? और एक बात बता, अचानक से बैग वैग टांग के कहाँ जा रहा है? नहीं साहब, सहमा नहीं हूँ मैम। वो क्या है ना, मेरी माँ का कॉल आया था तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो बस मैं गाँव ही जा रहा था। जाऊँ? रुक रुक, एक बात बता, अगर तुझे गाँव ही जाना है तो इस घर का पूरा सोना सारे पैसे ले जाने की क्या ज़रूरत है भाई? सोना जेवरात? साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे बोलते थे ना कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, अब आपके घर में मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? अब जितना घर ये आपका है उतना घर मेरा भी तो है, और मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस घर की देखभाल करूँ, और आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बताओ। अच्छा, तुझे क्या लगा कि हम दोनों ने कॉफ़ी पीनी थी?
साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए मैं मानता हूँ मैंने चोरी की है, लेकिन मैं ना बस तो आपका पैसा देखकर भाग गया था। मैं भी चाहता था कि जैसे आपका घर है, आपके पास नौकर चाकर है, मेरा भी घर हो गाँव में, मेरे भी नीचे नौकर काम करें, पर मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं ये चोरी करने लग गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और पुलिस के हवाले मत करना मुझे प्लीज़ साहब। बकवास बंद कर अपनी। और क्या बोल रहा है तू? हमारी चमक दमक देख के भाग गया था? हाँ, अबे मेहनत करनी पड़ती है इतना अच्छा घर लेने के लिए ना, पैसा कमाने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। चोरी करने से चीजें नहीं मिलती, समझा? और माफ कर दो तुझे। हाँ, अगर आज मैंने तुझे माफ कर दिया ना, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है 2-1 साल बाद ये पैसा खत्म हो जाएगा। फिर तू क्या करेगा? किसी और के घर में जाएगा और दोबारा से उनके घर में चोरी करेगा। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है कि इतना पैसा, इतना सोना, इतना अच्छा घर कितनी मेहनत करके कमाया जाता है, और कोई और पछताए, उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो जेल जाएगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। और ये बैग दे सबसे पहले तो। चलो सब देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरे गांव में बीवी बच्चे हैं, अगर मैं जेल में चला जाऊंगा तो उनको कौन पालेगा? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे चुप कर, बहुत हो गया तेरा। अरे तुझे ना हम दोनों अपना छोटा भाई समझते थे। अगर हम लोग कुछ भी चीज़ खरीद कर लाते थे ना, तो सबसे पहले तुझे देते थे, और तूने हमारे साथ ही ऐसा काम किया। तुझे जरा सी भी शर्म लिहाज नहीं आई? हाँ, अरे हमारे साथ ही दगाबाजी कर गया तू। और राहुल, इसे ना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी पुलिस में कॉल कर और इसे लेकर जा, वरना आज जो उसने हमारे साथ किया ना, कल को किसी और के साथ भी यही हरकत करेगा। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके पैर भाई, मेरी बात सुनिए भैया।